बच्चों, कल हमारा चैप्टर जो है वो एक क्लियर हुआ है रेस्पिरेशन का। तो आज का ही है चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है स्किन। ठीक है, अब जरा हम जर्नल पढ़ते हैं कि स्किन कहते किसे हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि स्किन जो है ना, ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। मैं जर्नल पढ़ा रहा हूँ, ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, क्लियर हो गया, बॉडी क्लियर हो गया। और अगर देखें, कोई शख्स ऐसा नहीं जिसे पता ना हो कि स्किन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। पूरे जिस्म की आउटर कवरिंग जितनी है तो वो सारी की सारी स्किन से है। ठीक है ना। हाँ, स्किन कहीं से पतली होती है, कहीं से मोटी होती है। अगर हम अपने हाथ की हथेली की स्किन देखें तो यहाँ से ये मोटी होती है, इसकी ये डॉर्सल साइड देखें तो यहाँ पे पतली होती है। और जो सबसे पतली होगी वो होंठों की स्किन होगी, वो आपके आई लीड्स की होगी, आंखों के ऊपर जो पलकें होती है, आंखों के ऊपर जो कोड ये जो कवर करता है। ठीक है ना। ठीक है, तो इसकी स्किन जो है वो सबसे बारीक होती है। क्लियर हो गया। होंठों की स्किन ये सबसे पतली होती है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो स्किन करती क्या है, ये पूरे जिस्म को, हमारे जिस्म की अंदरूनी अज़ा को प्रोटेक्ट करती है। यानी कि ये एक बाउंड्री लाइन है जो हमारे जो एनवायरनमेंट से अलहदा कर रही है। ठीक है, एनवायरनमेंट से अलहदा कर रही है। तो मैं अगर एक लफ्ज़ लिखूँ, PHASE फेस। ठीक है ना। तो अब ये देखो, ये क्या करेगी, ये रोल प्ले करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। क्या करेगी? प्रोटेक्शन। क्या करेगी बेटा? प्रोटेक्शन। देखो, प्रोटेक्शन किस किस चीज़ से करेगी? आपके पास जो केमिकल होंगे, क्या होंगे? केमिकल होंगे। ठीक है ना। है, डस्ट होगी, बैक्टीरिया हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, और इन्वायरमेंटल हैजर्ड, सर्दी गर्मी, इनको ये सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। क्लियर हो गया। तो ये तो आपका प्रोटेक्शन है। फिर देखिए, एच से मैं कहता हूँ कि हीट रेगुलेशन। क्या है? हीट रेगुलेशन। हीट, एच से हीट रेगुलेशन। ठीक है बेटा। देखो, अब बात कोई मुश्किल नहीं है, बात बड़ी सिंपल है कि हमारे पास जो हीट रेगुलेशन का काम है वो कौन कर रहा है? वो स्किन कर रही है। मसलन ये देखें, अगर मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड और 98.26 फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना, तो मैं अगर सर्द इलाके में चला जाऊं तो क्या ख्याल है कि मेरा जिस्म ठंडा हो जाएगा अंदर? अगर मैं थर्मामीटर से टेम्परेचर करूँगा वो 37 ही होगा। अगर मैं बहुत गर्म इलाके में जाता हूँ, जैसे सिब्बी है, मुल्तान है, वहाँ 50 सेंटीग्रेड तक, 45 तक है, तो क्या मतलब है कि मेरा टेम्परेचर अंदर का ज़्यादा हो जाएगा? जवाब आएगा नहीं। तो ये टेम्परेचर इतना ही रहेगा, और इसमें मेन रोल प्ले करता है, वो कौन करता है? स्किन करता है। ये हम इसे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये बात तो सच है कि मसलन अगर मैं पानी में बैठूँ है, जब बारिश में ना हो, तो अब ये दूरी तो नहीं ना कि सारी चीज़ें मेरे जिस्म जज़ब कर ले। अब कोई चीज़, लेकिन अगर आप देखें, वोल्ट्रॉल जेल है, वैसलीन है, तो आप इनको स्किन में लगाते हैं तो ये फैटी होती है। तो ये जिस अब्जॉर्प्शन इनकी हो जाती है, हर चीज़ की अब्जॉर्प्शन नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ों की होती है और कुछ की नहीं होती। तो बहरहाल होती ज़रूर है। तो ये अब्जॉर्प्शन का अमल भी ए से क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन। देखिए, फिर क्या होती है? सिक्रीशंस होती हैं। क्या होती हैं? सिक्रीशन होती है। तो हाँ, सिक्रीशन ये देखिए, जैसे पसीना आना, जैसे पसीना आना, तो सिक्रीशन हो रही है ना। हाँ, पसीना आम है कि आप गर्मी में गए, पानी ज़्यादा पिया है, गर्मी है, तो आपको पसीना आएगा ताकि आपका जिस्म जो है वो ठंडा हो जाए। हम इस तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है ना। और सिक्रीशन, इसके अलावा देखिए, सीबम है आपका, है, ठीक है ना। स्किन पे जो फैट्स प्रोड्यूस होते हैं, सीबम कहते हैं ना, सीबम सेल होते हैं।
तो वो उससे क्या होता है कि वो आपकी से जो होती है स्किन वो चिकनी होती है, प्रोडक्शन होती है, अट्रैक्टिव होती है। तो इससे आदमी का सोशल टच बढ़ता है। आप लोग देखेंगे कि सुभान अल्लाह जी खान साहब आ गए हैं खाते पीते घर के हैं। अगर कोई आ जाए ऐसे कमज़ोर, जो भी मतीन हो, जो मर्जी हो, ठीक है, स्किन ऐसे उसके चिप पड़े हुए हों और रिंकल्स पड़े हुए हों, तो वट एवर जो भी मर्जी कंडीशन हो, तो उसमें डिहाइड्रेशन का मल वाज़े तौर पे दिखाई देगा। तब डिहाइड्रेशन का मल दिखाई देगा तो वो रिंकल्स होंगे, बुढ़ापा नजर आएगा, तो लोग कहेंगे बेचारा शोधा आ गया, ठीक है। तो सिक्रीशन, तो ये भी स्किन का ही रोल होता है। और फिर इसके बाद होता है एक्सक्रीशन। ये लफ्ज़ क्या होता है? एक्सक्रीशन। और मैंने आपको पहले बताया था एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा। बेसिकली एक्सक्रीशन जो होती है ना, ये मसलन हम ऐसी बेकार चीज़ें जो हम फेंक देते हैं उनको एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखें साल्ट है, ये एक्स्ट्रा है, तो ये पसीना बन के निकल जाएगा, हमारे जिस्म को जरूरत नहीं थी, तो एक्सक्रीट आउट हो गई। इवन के यूरिया हमारे जिस्म से स्किन के साथ, पसीने के साथ बाहर निकलता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एक्स्ट्रा वाटर, ज़्यादा पानी पिएंगे पसीना ज़्यादा आएगा, तो ये एक्सक्रीशन होती है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि इसके थ्रू निकलती हैं, स्किन के थ्रू निकल जाती हैं। तो ये तो मैं आपको जर्नल बता रहा था। तो आपके पास बेटा जो स्किन का पहला सवाल आएगा ना, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो आपका पहला होगा कि डिफाइन स्किन करें। और स्किन की ना आपने प्रॉपर्टीज शो करनी है। क्या करनी है? प्रॉपर्टीज स्किन की शो करनी। इसके अलावा भी चंद हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये आ जाता है, लेकिन अब आपको फिर एक अलग से सवाल आता है कि आपके पास ये हीट रेगुलेशन है। ये क्या है? हीट रेगुलेशन। इसके ऊपर एक नोट आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि आपका जिस्म जो है वो इंटरनल बॉडी को, टेम्परेचर को मेंटेन करता है? तो उसमें जो स्किन कैसे अपना रोल प्ले करती है, स्किन कैसे रोल प्ले करती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो चले इसे इस सवाल को भी मैं पहले ही डिस्कस कर लेता हूँ। तो हम पहले पढ़ रहे हैं जनरल पढ़ रहे हैं, अब हम इसका दूसरा सवाल किया रहे हैं, स्किन के फंक्शन, ठीक है ना। तो हमने ये 1 2 3 4 5 मेन जो है वो आपकी स्किन के बताया, ठीक है ना। एक और सिंथेसिस भी होता है, मतलब जैसे आपकी स्किन के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन डी में। और वो भी जब होता है सनलाइट में जब आप जाते हो, ठीक है। तो इस तरह ये भी एक ब्लेसिंग ही होती है। तो जो एक इसके अलावा एक अलग से सवाल आ जाता है कि हीट रेगुलेशन क्या आता है? रोल ऑफ स्किन, ठीक है ना। अगर टोटल प्रॉपर्टीज आ जाएंगे तो फिर तो उसमें साथ लिखेंगे। अगर अलग से आएगा तो फिर सिर्फ हम हीट की बात करेंगे कि स्किन जो है ना, रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को वो किस तरह कंट्रोल करता है? कौन बना? स्किन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेटा जरा याद रखना, स्किन में मैं आपको बताऊँ 2-3 टर्मिनोलॉजी आएंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि ब्लड फ्लो क्या होता है? ब्लड फ्लो बेसिकली होता है। देखो आपके तमाम आर्गन में ब्लड वेसल मौजूद हैं, और ब्लड क्या लेके जाती है? वेसल क्या लेके जाती है? ब्लड को लेकर जाती है। जितना ज़्यादा ब्लड जाएगा, ब्लड का वो फंक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो बेटा, जब ब्लड जाएगा तो उसके अंदर हीट भी होगी। देखिए ये बात याद रखना कि 2 टर्मिनोलॉजीज हैं। ब्लड किसके अंदर होगा? ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड किधर होगा? ख्याल करें नंबर ना कर लिया। अच्छा, वो ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब ये 2 टर्मिनोलॉजीज याद रख लेना। ये 2 टर्मिनोलॉजीज ये हैं कि जब ब्लड वेसल डायलेट करती हैं, जब डायलेट है फैलती हैं, जब फैलती हैं, और जब ब्लड वेसल
क्या करती हैं, डायलेट कंट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं, कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्ट होते हैं, यानी सिकुड़ जाती, सिकुड़ती है। द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल यानी कि खून की नालियाँ। कौन सी नालियाँ, खून की नालियाँ। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो अब हमारी, अब मैंने पहले कहा था कि हर आर्गन में ब्लड वेसल होती हैं। तो जो ब्लड वेसल स्किन के अंदर होगी, किसके अंदर होगी, स्किन के अंदर, स्किन की तरफ होगी। ठीक है, तो अब होता क्या है कि देखो दो सूरतें आती हैं। एक आती है गर्मियाँ, क्या आती हैं, गर्मियों में क्या आते हैं आपके पास, समर होता है ना, है समर है ना बेटा, समर में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो सबसे पहले काम जो होता है ना कि जो ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल जो स्किन की तरफ होती है, क्या होती हैं, स्किन की तरफ होती हैं, वो क्या करती है, वो डायलेट कर जाती है। वो क्या कर जाती हैं, वो क्या करते हैं बेटा, डायलेट कर देते हैं। उसे क्या, इस जब कोई भी ब्लड वेसल डायलेट करे तो इस अमल को क्या कहते हैं, ये वेजो डायलेशन होती है, वेजो डायलेशन, वेजो डायलेशन होती है। और जब भी कोई ब्लड वेसल कंटैक्ट करती है तो उसे हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये बात जिंदगी में याद रखना कि जब भी ब्लड वेसल डायलेट करेगी, जब भी वेजो डायलेशन होगी तो ब्लड फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब भी वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि नहीं। तो अब जब स्किन की तरफ ब्लड वेसल ब्लड ज़्यादा लेके जाएंगी तो बेटा ब्लड टेम्परेचर को लूज करके 4 मेथड होते हैं। कौन से मेथड होते हैं, 4। एक होता है कंडक्शन, एक क्या होता है, कंडक्शन। ठीक है, आप देखिए अब हीट ने लूज होना है और आपको पता है ना जो हीट होती है वो मूव करती है गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ, गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ। जब ब्लड वेसल टूवर्ड द स्किन डायलेट होगी तो उसकी ब्लड का फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगी तो हीट रिलीज जो है वो ज़्यादा होगी। मेरे बच्चे समझ आएंगे नहीं, हीट जो है वो ज़्यादा रिलीज होगी। बच्चे समझ आ गई ना। जैसे ब्लड वेसल की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा करेगा, हीट की मूवमेंट जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा, और जिस्म हमारा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और हमारा जिस्म क्या चाहता था, यही तो चाहता था कि हमारा जिस्म अब 48 पे चले जा रहा है टेम्परेचर, तो 37 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए उसका जैसे आपने देखा बुखार होता है, आप मेडिसिन खाते हो तो फिर जब आपको उसके बाद पसीना आ जाता है तो पसीना जो है ना वो ब्लड अपना टेम्परेचर को कम करता है, ठंडा करना। अब देखिए 4 प्रोसेस होते हैं। एक होता है कंडक्शन, क्या होता है, कंडक्शन। ठीक है ना, ये टर्मिनोलॉजी है, इस पे आपके बुक में सिर्फ नाम लिखे हैं। कंडक्शन लिखा हुआ है, रेडिएशन लिखा हुआ है, क्या है, रेडिएशन और जो मेजर है ये एवापोरेशन जो है वो मेजर, ये सबसे अहम होता है। और कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन। ठीक है, तो अब रादर देर के मैं इसकी तरफ जाऊं कि कंडक्शन क्या होता है, रेडिएशंस क्या होती हैं और कन्वेक्शन क्या होता है। तो बहरहाल आपने इसे याद कर लेना है बेटा कि ये मेथड है हीट को लूज करने की, ये मेथड है हीट को लूज करने की। ठीक है बेटा। अब देखो आपके पास जो एवापोरेशन होता है, एवापोरेशन में क्या होता है कि ये एक, जब कोई भी लिक्विड खुद ब खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, बुखारात में, किसमें, बुखार खुद ब खुद। तो इस समय में हीट क्या होती है, अब्जॉर्ब हो जाती है सराउंडिंग, तो जिसम जो है वो ठंडा हो जाता है, हीट लॉस होती है। ठीक है, तो आपने बेटा ये 3-4 मेथड के नाम लिख लेने हैं कि
चलो भाई कर दो बेटे से। कंप्रेस नहीं होती, ये इसको वो कर रहा है कंप्रेस, मतलब कोई और फिर वीडियो का चलो जो है वो 60 एमबी की इससे कर दो बेटा कर दो। अच्छा कंडक्शन यहाँ भी चाहिए, रेडिएशन, एवोपरेशन और कन्वेक्शन। तो ये आपके एमसीक्यूज आ सकता है कि जिस स्किन से जो है ना, जब गर्मियों में आपकी स्किन का ब्लड वेसल देखो, ये हर लाइन में यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब इन समर में जो ब्लड फ्लो होता है स्किन की तरफ ज़्यादा होता है, कम होता है, ये अवसर नहीं होता, हम कहेंगे कि ज़्यादा होता है। दूसरा ये कहते हैं कि इन समर में जो ब्लड वेसल होती है स्किन की तरफ, वो वेजो डायलेशन होती है या वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, तो हम फ़ौरन कहेंगे कि क्या होगी, वेजो डायलेशन होती है। फिर वो पूछेगा ब्लड फ्लो बढ़ता है, कम होता है, कुछ भी ना करें, ब्लड फ्लो बढ़ता है। वो कहता है कि जिन 4 मेथड से हीट का लॉस होना है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, एवोपरेशन और रेडिएशन। तो बच्चे समझ आइए ना, ये बातें आपने सुनी हुई है कि नहीं सुनी? ये 4 मेथड हैं जिसके साथ ये वो टेम्परेचर लूज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा फिर दूसरा, ये हम जनरल अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट होगा, इसके ऑपोजिट होगा कि जब आप इन विंटर में आपके पास बाहर की टेम्परेचर क्या होता है, वो 0 सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकता है, 18 पे भी पहुंच सकता है, जबकि हमारे बॉडी का 37 सेंटीग्रेड है। तो अब इस तरह जो है ना, हीट तो यहाँ से लेके सराउंडिंग में निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसमें फिर स्किन क्या रोल प्ले करती है? अगेन कह रहा हूँ, स्किन फिर दोबारा वहाँ पे रोल प्ले करती है। क्या करती है? स्किन आप इस तरह लिखते हैं कि रोल ऑफ स्किन इन विंटर है, वो तो बिल्कुल अपोजिट होगा ना, बिल्कुल अपोजिट होगा। तो स्किन में जो होगा ब्लड वेसल्स होंगी, वो क्या करेंगी बेटा, देखो वो ब्लड वेसल आपकी क्या हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। क्या होगी? वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। और ब्लड और फ्लो ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और एवोपरेशन, रेडिएशन और कन्वेक्शन का मतलब हीट लॉस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और हीट रिटेंशन होगी, हीट रिटेंशन होगी। ठीक है, और अल्टीमेट हमारे जिसम का बॉडी जो है टेम्परेचर वो 37 सेंटीग्रेड पर ही मेंटेन रहेगा। समझे? स्किन बेशक ठंडी होगी, लेकिन अगर थर्मामीटर से आप टेम्परेचर नोट करोगे ना, तो वो 37 ही होगा। ठीक, क्लियर? या 98.6 है, मैं वही कह रहा हूँ ना। लेकिन हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब देखिए, आपके देखिए, हमने इस सवाल को 2 हिस्सों में तकसीम करना होता है। वो कहता है स्ट्रक्चर, स्किन का स्ट्रक्चर बताएं और स्किन के फंक्शन बताएं। तो वो मैंने फेज में आपको बता दिए, वो मैंने फेज में आसानी से बता दिया। ठीक है ना? फिर वो अलहदा से भी लॉन्ग क्वेश्चन कर सकता है कि हाउ रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो मैं इसकी तरफ भी आ जाता हूँ, ये भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, फिर तीसरा सवाल आता है, वो ये आता है आपके पास, स्किन क्या, आप स्किन की डिफाइन करें और स्किन के स्ट्रक्चर को क्या करें, एक्सप्लेन करें। स्किन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जो बाकी सिस्टम है, स्किन का स्ट्रक्चर और उसके स्किन और स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैं बहरहाल आज जो पेज नंबर है, तो मैंने आपको सरसरी बताए, लेकिन जनरल मैंने आपको फंक्शन बताए हैं। जनरल स्किन का इंट्रोडक्शन दिया है और स्किन के फंक्शन बताए हैं, और रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। आपकी बुक में एक और चीज़ लिखी हुई है, आपके जिसमें एक और देखो, हम तो ये कह रहे हैं गर्मी सर्दी की बात कर रहे हैं। ठीक है, गर्मी सर्दी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये गर्मी में भी बैठा हुआ है, ये क्या करता है, ये एक्सरसाइज ज़्यादा करता है। एक्सरसाइज अभी ये एक्सरसाइज जब करेगा गर्मियों में भी, बिल्कुल सर्दियों में भी करता है, सर्दियों में भी करता है, तो उससे क्या होगा कि इसके एक्सरसाइज करने की वजह से इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए जो ग्लूकोज होगा, वो उसकी मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा होगी, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यानी कि हीट की सूरत में पैदा होगी। ठीक है, एनर्जी
तो ये हीट अप हो सकता है ना, ऐसे ही। तो फिर भी तो उसे कूल करना होगा है। अगर ये कहे कि मैं खाऊं भी कुछ ना जी। और मैं एक्सरसाइज करूं, टका के एक्सरसाइज करूं, तो इसकी मेटाबॉलिज्म तो होनी है, तो वो फिर इसका जिस्म ये कमजोर होना शुरू हो जाएगा। अब वो तो कर नहीं सकेगा, कहेगा पहले भूख लगी रोटी दो, ठीक है। तो अच्छा, इसका ये मतलब ही हो गया कि जो चीज़ अगर आप ज़्यादा खाएंगे हैं, एनर्जी वाली चीज़ें, फैट ज़्यादा खाते हैं, कार्ब ज़्यादा खाते हैं, जो भी है, तो जब खाएंगे तो उस वक्त आपकी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी है। अच्छा चले, आपके अंदर बैक्टीरिया चला गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसने आपके जो हाइपोथैलेमस में हमारा सेंटर होता है जो कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, तो अगर वो हाँ, तो हाइपोथैलेमस में अगर वो थर्मोस्टेट जो है पहले तो 37 पे फिट है, अब वो 39 पे हो गया या 102 पे चला गया, अब इसका टेम्परेचर 102 तक चला जाएगा। तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, किसकी वजह से? उन टॉक्सिन की वजह से, उस पैथोजन की वजह से अब इसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब जब तक इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगी, तो इसलिए तो कहा जाता है कि जब किसी बंदे को बुखार हो जाए तो उसे गर्म पानी की पट्टियाँ करें, ताकि ना उसको एवोपरेशन की वजह से जो है उसका हीट लॉस हो जाए, हीट उसका लॉस हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये शिफ्ट हो जाएगी ना उधर, ठीक है। अच्छा, अब इसे बंद करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास बंद कैसे भेज दो, इसे भेज दो, आप नहीं आगे